हेलो लियो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के सेकंड वीक की, यानी 8 to 15 के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ मार्च। Ace of Knives, Five of Skulls, the Hermit, Lord of Knives, and Five of Knives. Okay. I think Leo, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। फाइव ऑफ स्कल्स के साथ ये जो भी पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, ये बार बार कुछ ऐसा करता है जिससे आप हर्ट होते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन एक इसको कैसे डिफाइन किया जाए। हो सकता है कि इसके अंदर कुछ बैड हैबिट्स हो, ये फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, ये एडिक्टेड हो सकते हैं, कुछ भी इनकी हैबिट्स हो सकती है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या फिर ज्यादा फ्लर्ट या दूसरों में इंटरेस्ट लेना। पर कोई चीज है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, और ये पर्सन इररिस्पॉन्सिबल भी है। इनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा वाइल्ड टाइप का है। कंट्रोल्ड पर्सन नहीं है ये कोई, एंड शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब नहीं समझते हैं और रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेते हैं। पर इनके साथ रिलेशनशिप में रहना बहुत एक्साइटिंग है। आप इनके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, आपकी और इनके बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और जब भी आप इस रिलेशनशिप को छोड़ने के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है कि आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे या आप इनके बिना रह नहीं सकते। चाहे ये आपको हर्ट कर रहे हैं, फिर भी आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों इनके साथ रहने से आपको अलाइव फील होता है, आपको जिंदा फील होता है। एंड जब भी ये पर्सन आपके आसपास नहीं रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपकी लाइफ में से चला गया है, जैसे कि आपकी सोल आपकी बॉडी से अलग हो गई हो, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि किसी चीज में आप एंजॉय नहीं कर पा रहे, कोई चीज आपको खुशी नहीं दे रही, एक तरीके से ब्लैंकनेस। फिर यहाँ पे कार्ड है द हर्मिट का। द हर्मिट के साथ आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में है इस वक्त, यानी आप सोच रहे हैं उन चीजों के बारे में जो एक्चुअल में आपके आसपास नहीं है। एक ख्याली दुनिया में एक तरीके से ये आपको खुशी दे रहा है, इस पेन से रिलीफ दे रहा है जिससे आप गुजर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं हर्मिट के साथ ये जो आपका टाइम है, जो आप अकेले स्पेंड कर रहे हैं, ये आपको एक डिसीजन लेने में भी हेल्प कर रहा है कि क्या आप इसमें वाकई रहना चाहते हैं और कब तक रहना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको मौका देने वाला है। अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये डेविल यहाँ पे है, और ये जो लड़की है यहाँ पे इंजर्ड है। ओके, अगर आप यहाँ कार्ड देखें फाइव ऑफ नाइफ्स का, तो ये डेविल उस साइड इसका फेस है और ये लड़की पीछे है, यहाँ पे एक नाइफ भी है। सर्टनली इस डेविल से छूटने का रास्ता तो है, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में से बाहर आने का रास्ता है, पर डिपेंड करता है लियो कि आप इससे बाहर आना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि एक तरीके से जो इमोशनल कनेक्शन आपको इस रिलेशनशिप में फील होता है, वो आपको कहीं जाने नहीं देता। आप इस पर्सन से एडिक्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे ये स्वॉर्ड है, तो आप जब भी चाहे इस स्वॉर्ड को उठा सकते हैं और डेविल से छूट कर भाग सकते हैं, इस रिलेशनशिप में से निकल सकते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि क्या आप ऐसा करना चाहते हैं।
क्योंकि लॉर्ड ऑफ नाइफ के साथ अगेन ये पर्सन एक टॉक्सिक पर्सन है, नार्सिसिस्टिक इसका अप्रोच है। ये पहले आपको बहुत पैम्पर करते हैं, फिर हर्ट करते हैं, फिर सॉरी, फिर पैम्परिंग, फिर रोमांस, फिर हर्ट करना एंड हर बार प्रॉमिस करना कि चेंज कर देंगे अपना बिहेवियर, फिर वही पैटर्न। मगर फिर भी आप समझ नहीं पा रहे कि आप क्या करें। एस ऑफ नाइट्स के साथ हो सकता है कि आपके और इनके बीच कोई बिटर आर्ग्यूमेंट हो जाए, कोई कड़वी आर्ग्यूमेंट हो जाए, किसी तरह की बहस, और जिसके बाद आपको लगे कि अब बस बहुत हो गया, आप एक पॉइंट तक आ गए हैं जहां आप और बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर फिर आपके इमोशंस फिर आप पे भारी पड़ रहे हैं लियो। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। एंड इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग में इंटरेस्टेड हो और इस वीक और इस साल की रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वीन ऑफ सेप्टर्स, Prince of Skulls, Fortune, Four of Scepters, and Lord of Grails। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सेप्टर्स है, ये अपने आप रीडिंग में आ रहा है, इसको भी ले ही लेते हैं। सेवन ऑफ स्कल्स, ओके। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सेप्टर्स है। क्वीन ऑफ सेप्टर्स के साथ आप दूसरों के लिए बहुत अट्रैक्टिव हैं। आप एक तरीके से एक ऐसे इंसान हैं इस पर्सन के लिए, इस डेविल के लिए, डेविल कहना शायद ठीक नहीं होगा, इनका अपना नेगेटिव साइड है, बट यहाँ पे आप इनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप उनको बार बार चांसेस देते हैं, आप उनको समझने की कोशिश करते हैं, आप उनके साथ पेशेंस से पेश आते हैं, आप पेशेंस रखे हुए हैं। इतना कुछ होने के बाद भी आप अट्रैक्टिव है दिखने में। अगर आप इस फिगर को देखें तो ये लुक्स वाइज भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो कहीं ना कहीं आपका पेशेंस, आपका जो बिहेवियर है और आपका जो लुक्स है, वो हर चीज इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है। सो जितने एडिक्टेड आप हैं इस पर्सन से, उतना ही इनको भी आपकी आदत है। एंड प्रिंस ऑफ स्कल्स के साथ ये पर्सन कमिटमेंट चाहता है। आई थिंक ये चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा कमिटेड रहें, पर नेगेटिव साइड ये है इनका कि आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि ये आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हैं किसी किसी पॉइंट पर, एंड देन फिर कहीं से वापस आ जाते हैं, सॉरी एंड रोमांस, ये चीजें चलती रहेगी, पर ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर सकता। यहाँ कार्ड ऑफ फॉर्च्यून के साथ चेंजेस आ रहे हैं। होपफुली आप जो चेंजेस चाहते हैं अपने लाइफ में वो यहाँ पे आ रहे हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको किसी तरीके का कमिटमेंट मिले। ये आप पर है कि आप किस तरह से अपनी बातों को कह पाते हैं, सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्च्यून का व्हील यहाँ पे ऑलरेडी है। सही चीजों का आप अगर आपको आइडिया हो कि इस पर्सन को कैसे डील करना है, तो डेफिनेटली आप इनके इस वाइल्ड बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फोर ऑफ सेप्टर्स के साथ आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकते हैं। और ये एक फेज है रिलेशनशिप का जहां आप साथ में ग्रो कर रहे हैं, एंड ये चीजें धीरे धीरे आपके लाइफ में से जाएंगी। हो सकता है कि ये पर्सन अभी तक ये रियलाइज ना कर पाया हो कि उन्हें सीरियस होने की जरूरत है, ओके। बट यहाँ पे फोर ऑफ सेप्टर्स के साथ यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जरूर है। लॉर्ड ऑफ ग्रेव्स के साथ अगेन
अगर आप इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हैं इस वक्त, क्योंकि 5 ऑफ स्कल्स के साथ आपके और उनके बीच जो टेंशन है, बहुत सारे लोगों का हो सकता है नो कांटेक्ट भी हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो यहाँ लॉर्ड ऑफ ग्रेव्स के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन वापस आपके पास अपने सॉरी, अपना गिफ्ट्स एंड अपने पैम्परिंग, अपना रोमांस लेके वापस आ रहे हैं फिर से आपका दिल जीतने के लिए। एंड यहाँ पे 7 ऑफ स्कल्स है। हालांकि आपको डाउट हो सकता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या जो मैं देख रहा हूं या देख रही हूं वो सच है, या फिर ये किसी तरीके का इल्यूजन है। ओके, क्योंकि यहाँ हाथ में आप फ्रूट देख रहे हैं, ये फ्रूट लव का है। सो सर्टनली ये खाने से पहले ये पर्सन सोच रहा है, या ये लड़की सोच रही है कि क्या ये टॉक्सिक है, या ये फ्रूट वाकई में वो फ्रूट है जिसका उन्हें इंतजार था। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Odin, psychic insight, your third eye is open, see the truth for what it is, follow your intuition. आपके मन की आंखें इस वक्त सब कुछ देख पा रही हैं, एंड सच को वैसे ही देखिए जैसे कि वो है। फॉलो योर इंट्यूशन, आपका जो मन कहे उस बात को सुनिए। आपको किसी की एडवाइस की या किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, बस आपका जो मन आपको कह रहा है वही आपको सुनने की जरूरत है। तो ये थी रीडिंग आपके मार्च की 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।